नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जमुई से सरपंच साहब हैं और वार्ड सदस्य हैं, गौतम बजाज हैं और सरपंच साहब जो जमुई से आते हैं और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि विगत कुछ सालों से की अगर बात करें, विगत दिनों से बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इन लोगों को लेकर काफ़ी ही उदासीन रवैया अपनाए हुए है। और कल जो है हाजीपुर में इन लोग एक बहुत बड़ी कार्यक्रम भी है जहां ये लोग सरकार से जो है कुछ मांग भी रखने वाले हैं। पंच सरपंच भी जो है हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ता रहा है, तो हम जानते हैं कि क्या कुछ जो है अधिकार और मांग जो है इन लोग का रखना है, इन लोगों का क्या कुछ है, ये इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। गौतम बजाज जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल आप लोग का एक कार्यक्रम हाजीपुर में आयोजित है, किस लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, वार्ड सदस्य संघ का संयोजक हम हैं राघोपुर वैशाली से। और हमारी संघ का मांग है कि जो हम लोगों का सरकार एक बिल्कुल वार्ड सदस्य को उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। एकदम कोई न से नगण्य, न उसका कोई फंड है, ना ही कोई उसका अधिकार दिया गया। सिर्फ और सिर्फ माननीय मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड के अपने ग्राम पंचायत का क्रियान्वयन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर का अधिकार रखता है वार्ड सदस्य। तो ऐसे में वार्ड सदस्य का सरकार क्या चुनाव ही क्यों कराता है? या तो कराना ही नहीं चाहिए। अगर कराया भी है तो उसको कुछ अधिकार दीजिए ताकि वो अपने वार्ड क्षेत्रों में जहाँ 500, 800, 1000 की जनसंख्या में वो चुन कर आता है, उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है। तो ऐसे में हम लोग एकदम नाखुश हैं बिहार सरकार से। किस तरह का अधिकार चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोगों को अधिकार ग्राम पंचायत के किसी नियमावली में हमको नहीं दिया गया है, तो हम ये चाहते हैं कि नियमावली बनाकर विधानसभा में पारित करके कानून बनाकर वार्ड क्रियान्वयन समिति, प्रबंधन समिति के माध्यम से मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना वार्ड सदस्य को अगर दे दिया जाए तो माननीय मुखिया जी वार्ड सदस्य को भी लेके चलेंगे और वार्ड सदस्य माननीय मुखिया जी को भी लेके चलेंगे। दोनों को मतलब आपसी सामंजस्य बनाने में कोई कमी नहीं होगी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, या हमारी संघ ये मांग करना चाह रही है। कल हाजीपुर के अक्षय वाट राय स्टेडियम में हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो हम लोग वहाँ अपनी मांगों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि जिस प्रकार MP, MLA, बिहार के तमाम जो आयोग के सदस्य हैं, जो क्या बोलते हैं मंत्री है, MLC हैं, तमाम जिन लोगों को चुनाव के बाद या चुनाव जीत जाने के बाद जो उनका राशि मिलता है मासिक भत्ता, उसके साथ साथ जो चुनाव हार जाने के बाद जो उनका भत्ता मिलता है, ऐसी भी व्यवस्था सिर्फ MP, MLA और सांसद और MP मंत्री महोदय को है। ऐसी व्यवस्था माना कि 400 रुपया, 500 रुपया या 800 रुपया आपने वार्ड सदस्य संघ या पंच सरपंच संघ को किया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि 800 रुपया जीते हुए प्रतिनिधि को मिल रहा है। अब बताइए 800 रुपया में एक महीना वो ब्लॉक कैसे आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाह रहे हैं कि वार्ड और पंच सरपंच जो भी हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उनको मासिक भत्ता बढ़ाया जाए। और साथ साथ अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं या फिर वो चुनाव में नहीं जाते हैं तो एक प्रकार का उनका पेंशन जो आमतौर पर आप जनप्रतिनिधियों को जो मिलता है, वैसे पेंशन का एक सहयोग राशि हम वार्ड सदस्य और पंचायत प्रतिनिधियों को भी दिया जाए। राज्य सरकार से मांग है हम लोगों का। कल कितने लोग जुटेंगे आपके इस कार्यक्रम में? लगभग हम लोग पूरे वैशाली जिला का लगभग 1000 से ऊपर हम वार्ड सदस्य संघ वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप चूँकि गौतम बजाज अपना नाम लिखते हैं और हमें जैसे कि मालूम चला कि शायद आप मालाकार भी हैं, तो आज इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले के कार्यक्रम में, तो यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये कार्यक्रम ये तो मेरा दिल से लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में भावनात्मक रूप से भी विशेषकर हम इस समाज से आते हैं जिस समाज में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। तो ये हमारा तो परम कर्तव्य है कि उनका जहाँ कहीं भी हो, हम यहाँ कार्यक्रम में आए अथवा नहीं आए, जहाँ भी कार्यक्रम हो, इस दिन को कम से कम उनके नाम पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि उनके तैल चित्र पर पुष्प चढ़ा कर दे। और लोगों से आग्रह भी करते हैं कि जो कार्यक्रम में नहीं जा पाते हैं वो घर पर ही इस कार्यक्रम को करें। भारत रत्न देने की भी बात कही जाती है, अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, किसे दोषी मानते हैं? बिल्कुल, इससे पहले मैं 2017 में करीब 28 राज्य
28 या 26 राज्य के प्रतिनिधि, जिसमें हम बिहार से भी इकलौता हम गए थे। आदरणीय गृह मंत्री से भी मिले थे। भारत सरकार के करीब करीब 6 से 7-8 केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात हुई। हमने अपना यहाँ का जो हमारा हमारी संगठन है उस माध्यम से हम आवेदन दिया कि भाई हमको भारत रत्न दिया जाए। हमारे समाज के एक बहुत बड़े, चूँकि महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु माने जाते थे और अम्बेडकर साहब भी उनको गुरु माना। तो ऐसे में अम्बेडकर जो उनके चेले थे उनको भारत रत्न मिल गया, उनके अनुयायियों को भारत मिल जाए, लेकिन उनके अनुयायी ही उनके साथ गलत कर रहा है। वो इसलिए जब उनके नाम पर MP MLA या फिर मंत्री बन जाते हैं तो उनको किए गए कार्यों को भूल जाते हैं वहाँ जाकर। तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद है, मंत्री है, विधायक है, अपने अपने क्षेत्र में या फिर जहाँ जो कार्यकर्ता है जिस पार्टी के, हम उनको माध्यम से ये कहेंगे कि भाई अपने अपने नेता को ये कहें कि भाई मेरी मांग को संसद में उठाए, मेरी मांग को विधान परिषद में उठाए, मेरी मांग को विधानसभा में उठाए। देना न देना राज्य सरकार का हित है या फिर केंद्र सरकार का निर्णय है, लेकिन हम लोग मांग को अपने अपने कार्यकर्ता होने के हैसियत के माध्यम से, चाहे जिस पार्टी को, हम अपनी मांग को मनवाना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब से भी हम बात करेंगे। सरपंच साहब, एक्चुअली आज एक जयंती, सावित्रीबाई फुले का जयंती था, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा की एक अलग वो जगाई हुई है, और इस तरह के कार्यक्रम में जो है आज आप जमुई से आकर जो है शरीक हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे माता सावित्रीबाई को लेकर? देखिए, माता जो है सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपना तो काम कर दिया। उस दौर में, जिस दौर में शिक्षा पाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जुर्म था, जुर्म ही नहीं बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था, और हम लोग शूद्र के कैटेगरी, बहुत बड़ा जुर्म था, जुर्म ही नहीं बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था, और हम लोग शूद्र के कैटेगरी में आते थे। हम लोग अगर किसी वैचारिक बैठक अगर करते हैं तो उस समय जो है हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता था कि लोग एकता क्यों बना रहा है, और पढ़ने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन एक ऐसे महापुरुष हमारे समाज और हमारे ही कौम से वो जन्म लिए जिनका नाम है ज्योतिबा फुले। उन्होंने सारी चीज़ों को उन्होंने नस्ल पकड़ने का काम किया। जब उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की तो उन्होंने एक चीज़ महसूस किया कि हमारे समाज तभी आगे बढ़ेगा जब तक शिक्षित नहीं होगा। तो उन्होंने जो है कि अपने समाज के लोगों को वैचारिक मंच साझा किया, धीरे धीरे अपने ओर जो है कि आकर्षित किया, और उन्होंने स्टार्ट किया शिक्षित करने के लिए मनोवादी के खिलाफ, और कहें तो जो भी लोग हम लोगों को हित नहीं चाहते थे उसके खिलाफ जो है कि इन्होंने एक मसौदा तैयार किया और फिर लोगों को पढ़ाने शुरू किया। इसी के आंदोलन में हमारे माता सावित्रीबाई फुले ने भी साथ दिया। उन्होंने भी अपने पति से वादा किया कि आप अपने वर्ग के लोगों को, अपने पुरुष को जगाइए और मैं अपनी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करूंगी। और उन्होंने अपना पहला स्कूल गांव में झोपड़ी डालकर बनाया और महिला को पढ़ाना स्टार्ट किया। ये भनक उन लोगों को लगा जो वैचारिक मंच करना नहीं देना चाहते थे, शूद्र को छोटा समझते थे, उनका काम सिर्फ काम करना है मेरे लिए, और उसके अलावा तो कुछ था नहीं। तो क्या करते थे जानते हैं? उनके ऊपर कीचड़, ढेला, अन्य चीज़ों से उनको जो है कि अपमानित किया जाता था, उनको गंदा कर दिया जाता ताकि ये पढ़ाना छोड़ दे, यानी इन लोग डर से छोड़ दे। लेकिन ये भी कहाँ मानने वाली थी। ये 2 कपड़ा लेकर चलती थी, एक कपड़ा अपने बैग में और एक कपड़ा पहन कर जब वह स्कूल पहुंचती थी तो गंदे कपड़े को खोल करके नया कपड़ा पहनती थी, तब पढ़ाती थी। फिर बाहर निकलती थी तो गंदा कपड़ा पहन लेती थी। इसी तरह प्रक्रिया, बताइए कितना यातनाएं वो झेली, तब जा कर के हमारे समाज के पढ़े। और उस समय दोनों मिलकर किताब जो लिखे, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। तो अभी हम लोग, हमारे समाज भी नहीं पढ़ पाए, ना उनके रास्ते पर चल पाए। आज 194 जन्मदिन तो मना रहे हैं उनका, लेकिन 194 जन्मदिन मनाने का सही पूछे तो हम लोग का अधिकार नहीं, क्योंकि वो जो करके गए, क्या हम लोग कर रहे हैं? 1% भी नहीं ना कर रहे हैं जी। तो क्या होगा? उनको तो हम लोग अपमानित कर रहे हैं। अगर सही मायने में
अगर उनकी बातों को, उनकी लिखी गई किताबों को और सही में उनको भारत रत्न दिलाना है तो सब पहले अपने परिवार को, बेटा को, बेटी को, पत्नी को इनके बारे में बताना होगा कि ये कौन थे, ये हमारे समाज से आए, इन्होंने इतना संघर्ष किया, तभी हम लोग इस आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। आज बिहार में हम लोग जितने भी हमारे समाज के हैं, दबे कुचले, गरीब, शोषित, वंचित, भरपेट उसको खाना नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलता है, अपना खेत नहीं है, दूसरा को खेत में फूल लगा करके जो है कि अपना व्यापारी करते हैं, फूल भी नहीं हो पाता है, मर जाता है, बेचारे लोग कर्ज लेकर कर्ज में डूबे हुए हैं। सही बात है, हम लोग को भारत रत्न की उपाधि के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, महात्मा का उपाधि मिला है। हम एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं सर, आप भी बहुत जगह जाते होंगे, इंटरव्यू लेते होंगे, देखते होंगे जिनका सत्ता है उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है। इनके नाम पर, इनके काम पर सहारा लेकर खुद मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन इनके किए हुए काम को दर्शाने वाला नहीं है। समझे, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी बातों को समझे और इन्हीं को गुरु मानते थे, तब जाकर के इतना बड़ा संविधान को लिख पाए। आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े आदमी कुछ करते नहीं हैं, मेडल और भारत रत्न को खिलौना की तरह बांट रहे हैं, लेकिन क्या जिनको मिल रहा है वो इसके हकदार हैं? क्या उन्होंने क्या संघर्ष किया जीवन में? आज जो है कि अभी तक वो जीवित है, उसको भारत रत्न दे दिए। और जो 1891 1888 में संघर्ष किए और जिन्होंने भारत को एक नई ऊर्जा के साथ अपने शोषित वंचित को जगाने का काम किया, उसके लिए क्या कुछ काम कर पाए हैं? सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगा सर जब इनको आप हर विद्यालय में, हर गली में, हर गांव में इनकी बातों को सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। ये तो हम लोगों के लिए हो गई है। और सरकार की तरफ से हम एक ही चीज़ मांग करते हैं कि वैसे ऐसे लोगों को तो आपने भारत रत्न दिया, ये भी हमारे महापुरुष हैं, और ये फिर सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं काम किया, ये ओबीसी तबके के लोगों, गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों के लिए काम किया, सभी माता बहनों के लिए स्कूल खोला, सभी वर्गों के लिए ये शिक्षा दिया। तो ये तो भाई सबके लिए है ना जी। समाज, हमारे समाज में जन्म भले लिए, लेकिन काम तो सभी के लिए किए। इसलिए शर्म यहाँ आनी चाहिए कि हम लोग इतना बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कम से कम भारत रत्न की उपाधि दे दीजिए। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सरपंच साहब, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और अभी तक समाज का भी उत्थान नहीं हो पा रहा है, कहाँ देखते हैं, क्या ऐसा लगता है कि सरकार की एक उदासीन रवैया है जिसके कारण सरपंच लोग भी अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं? और अगर आपकी समाज की बात करें तो आपकी समाज का भी जो जिस तरह से उत्थान होना चाहिए वो उत्थान नहीं हो पाया, कहाँ कमियाँ देखते हैं? बिल्कुल एकदम कमियां हैं, 100% है। महात्मा गांधी जी का सपना था कि हर पंचायत में अपना एक सरकार हो, और उसी के जो है कि आत्मा को ठेस पहुंचाने के यह सरकार काम कर रही है। क्या पंचायत सरकार में सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर खुल के अपना काम कर पा रही है? जिस ढांचा को तैयार किया गया था पंचायत सरकार भवन के, अपना सरकार भवन में सभी लोग खुलकर काम करेंगे, उनके हक और अधिकार को जो आपने दिया, जो मसौदा तैयार किया, उससे आप ही के जो है पदाधिकारी जो है कि काम करने से वंचित। आपने दिया सरपंच को चौकीदार, नोटिस तामीला कराने के लिए, क्या आपने चौकीदार दिया अभी तक? आप बताइए, सरपंच के पास आवेदन आएगा और नोटिस तामीला खुद घर जाके करेंगे, क्या ये शोभनीय है? कि महात्मा गांधी जी का ये आत्मा को ठेस पहुँच रही है कि नहीं? दूसरी बात है, सरपंच एक न्यायपालिका का अध्यक्ष होते हैं, जज साहब होते हैं, और वो अपने से नोटिस पहुंचाएं। आप परमेश्वर का भी दर्जा दिया। आप बताइए, सरपंच के पास आवेदन आएगा और नोटिस तामीला खुद घर जाके करेंगे, क्या ये शोभनीय है? कि महात्मा गांधी जी का ये आत्मा को ठेस पहुंच रही है कि नहीं? दूसरी बात है, सरपंच एक न्यायपालिका का अध्यक्ष होते हैं, जज साहब होते हैं, और वो अपने से नोटिस पहुंचाएं। आप परमेश्वर का भी दर्जा दिया गया है, लेकिन वो किताब में, कागज़ पर, धरातल पर हम दूसरी बार जनता ने मुझ पर भरोसा जताया और सरपंच बनाया। हम भी अपने मन में बहुत अरमान और ख्वाब लेकर के आए थे कि हम अपने पंचायत को शांति कायम बनाएंगे, लेकिन जब इसमें आए ना तो सरकार की रवैया, सरकार का जो बोली, सिर्फ अपना कॉन्फ्रेंस तक ही रह जाता अभी है। आपके बगल में वार्ड सदस्य भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी जो कहा कि जो है कहीं ना कहीं सरकार की उदासीन रवैया है जिसके कारण आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। कितना सहमत है इनकी बातों से आप? इनके बात में तो बहुत 100% सहमत है। देखिए, सरकार खाली सिर्फ कॉन्फ्रेंस बोले नहीं कि करती है, कहती कि सब लोग के लिए हम सम्मान दिए हैं। क्या आपने सम्मान दिया है? सरपंच को सिर्फ चुनाव कराना ही सम्मान है कि उसको सारी पूरी जो व्यवस्था आप बनाए उसको दीजिए?
आप एक बार विधायक 2 बार विधायक बनिएगा तो पेंशन मिलते रहेगा, और सरपंच दिन रात मजदूरी कर, उसको मजदूरी भी है क्या? लेकिन चलिए, जो आप मानदेय तय किए उसमें हम खुश हैं, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को पूरा फॉलो करवाइए। सिस्टम, सरपंच का तो ग्राम कचहरी सचिव नहीं सुनता है, सरपंच का जो न्याय मित्र है वो नहीं सुनता है, सरपंच का एक चौकीदार नहीं सुनता है, तो सरपंच अकेले क्या करेगा? क्या न्यायपीठ चला पाएगा? संभव है? खैर छोड़िए वो बात को। सरपंच के चुनाव से पहले जो वादा किए थे, जो मसौदा तैयार करके हम लोगों को बताए थे कि न्याय के साथ विकास, जब न्याय ही सही तरीके से नहीं हो रहा है, पंचायत में विकास कैसे हो पाएगा? संभव है? बहुत सारे काम को उन्होंने बोला कि सरपंच के साथ जुड़कर किया जाएगा। नली गली तो खैर छोड़ दीजिए, वो मुखिया जी के हाथ में। उन्होंने बोले कि कृषि में जो भी योजनाएं होंगी सरपंच के अनुशंसा से होंगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन क्या बोला जाए, आज अगर हम लोग कितनों रोड चिल्लाते रहेंगे, जिस तरह हश्र बीपीएससी छात्र वालों को हो रहा है उस तरह हश्र हम लोग के साथ भी किया जा रहा है। हम लोग कई बार गांधी मैदान, कई बार बापू सभागार भरने के काम किए हैं, लेकिन एक नहीं सरकार सुनने वाला है। क्यों? हमको लगता है कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव खत्म कर देनी चाहिए, चुनाव ही नहीं करानी चाहिए सरकार को। क्यों करानी चाहिए भाई? परेशान क्यों लोगों को कर रहे हैं? सभी जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सरकार के रवैये से खुश नहीं है। नहीं खुश है, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो हमारे जो सरपंच हो या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, कोई खुश नहीं। पत्रकार महोदय जी, आप जानते भी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार निराला जी है, और उन्होंने एक लेटर जारी किया है कि अगर 11 सूत्रीय हमारा मांग है कि सम्मानजनक वेतन, पेंशन और इसके अलावा जो भी आप व्यवस्था किए हैं उसको पूरा कराइए। अगर नहीं कराते तो पूरे बिहार के सरपंच एक साथ हम राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सरपंच और वार्ड सदस्य भी थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं आज माता सावित्रीबाई के फुले की जो जयंती थी उसमें ये लोग शामिल हुए और भारत रत्न की मांग करते हुए जो है सरकार की जो उदासीन रवैया है ग्राम पंचायत को लेकर, इसको भी लेकर कहा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में एक सुधार की ज़रूरत है। और जो सरपंच साहब ने सीधा रूप से बताया कि 11 सूत्री की जो मांग है, अगर उस 11 सूत्री मांगों पर जो है सरकार अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में ये लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। और वार्ड सदस्य भी जो है हाजीपुर से कल अपनी आवाज़ और अधिकार को लेकर जो है आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो देखना है कि अब सरकार इस पे क्या कुछ अमल और विचार करती है। माता सावित्रीबाई को भारत रत्न कब तक दिया जाता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।